उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skill fantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्या लग रहा है? मतदान अब की बार गठबंधन की तरफ ज़्यादा रहेगा और बीजेपी की सीटों में उतराव चढ़ाव आएगा। क्या बुलंदशहर की सीट खतरे में लग रहा है आपको? नहीं, बुलंदशहर की सीट खतरे में नहीं है, लेकिन जितना प्रतिशत ये लोग मतदान अपने प्रति सोच रहे हैं उसमें उतराव चढ़ाव आने की पूरी संभावना है। नाराज़गी की बात रही तो नाराज़गी जो ज़्यादातर है वो वहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनसे है, या जो और मुद्दे चलते आ रहे हैं उनको लेकर नाराज़गी है, मगर उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं हम वोटरों में तब्दील करेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि हम दूसरा प्रत्याशी हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है जिसको हम वोट दें। नगीना से सांसद रहे हैं तो एक तो इनकी घुसपैठ नहीं रही, यहाँ पहुँच नहीं रही, फिर इधर कुछ वोटर जो है बसपा का वो कांग्रेस उसमें भाजपा में चला गया और कुछ इसमें कांग्रेस में गठबंधन में और कुछ गिरिश जंजाटा में। तो कुल उनका कहना है हमारे अमित सक्सेना जी का कि बसपा का वोटर जो है बट गया और भारी प्रत्याशी होने के नाते गिरीश चंद्र जाटव लोगों से जुड़ नहीं पाए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव लगभग समाप्त होने को है और मतदान के दौरान नए नए आयाम नए तरीके के वो देखे गए। इस वक्त माहौल कि यहाँ पर किस तरीके से मतदान चढ़ा, जातीय समीकरणों पर रहा या फिर विकास के मुद्दे पर रहा या फिर अन्य मुद्दों पर रहा। बुलंदशहर के वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं या एक्टिव पत्रकार मेरे साथ हैं जो आज दिन भर ग्राउंड पर रहे। इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा क्या पाया, तो जानते हैं एक एक करके इनकी राय कि क्या रहा आज के मतदान के दौरान। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल कौशिक है और मैं नवभारत टाइम्स अखबार का रिपोर्टर हूँ बुलंदशहर से। आज मतदान का चल रहा है, अभी लगभग 5 बजने वाले हैं, क्या आपने देखा? बुलंदशहर लोकसभा सीट पर 2019 के मुकाबले इस बार मतदान बदला हुआ है। कारण ये है कि जो अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, तो जो भाजपा के हमारे यहाँ वर्तमान सांसद है 10 साल हो गए। जो हमने क्षेत्र में जा कर के देखा, लोगों से बातचीत की है, तो उनका कहना है कि 10 साल में सांसद एक बार भी उनके यहाँ नहीं आए, किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं कराया, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रत्याशी को वोट ना दे करके मोदी को वोट दे रहे हैं। उसके साथ साथ में जब लोगों से हमने एक सर्वे के आधार पर बातचीत की तो इस बार बुलंदशहर में मतदान प्रतिशत भाजपा का घटेगा और गठबंधन का बढ़ेगा। उसका कारण है, जैसे हम जाटों के गांव में गए तो उन्होंने कहा कि हम तो गठबंधन को वोट दे रहे हैं। कारण पूछा, उनका भी यही कारण था कि हमारे कभी ब्याह शादी में नहीं आया, हमारे कभी शोक में नहीं आए, कभी विकास नहीं कराया, कभी भी उनके हालचाल लेने उनके बीच में सांसद नहीं पहुँचे। उन्होंने इस वजह से अब की बार बीजेपी को नेगलेक्ट करते हुए गठबंधन की तरफ रुझान किया। ये तो बता रहे थे कि थोड़ा सा मतदान जो है व्यक्तिगत नाराज़गी की वजह से सांसद भोला सिंह की तरफ को ना जाकर गठबंधन के प्रत्याशी या कांग्रेस के प्रत्याशी जो यहाँ पर हैं उनकी तरफ जा रहा है। मैं अन्य एक वरिष्ठ पत्रकार की जानकारी उनसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या मत है, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहे? मेरा नाम वंदना शास्त्री है और मैं दैनिक बरमदूत अखबार की संपादक हूँ। जैसा कि मेरे बड़े भाई अभी इंद्रपाल कौशिक जी ने बताया, उनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब की बार बीजेपी के कैंडिडेट भोला सिंह से लोगों की बहुत कड़ी नाराज़गी है, क्योंकि उन्होंने जनपद बुलंदशहर सिटी में कोई ऐसा मुख्य कार्य या कोई भी इस तरह का कार्य नहीं कराया जिससे जनता खुश हो पाती, और लोगों में काफ़ी नाराज़गी उनके प्रति है, क्योंकि उनका रुझान कभी जनता की तरफ, बुलंदशहर की तरफ रहा ही नहीं, सिर्फ अपने और अपने पद की तरफ रहा। और इस बार पूरे इलेक्शन में भी उन्होंने कहीं भी जाकर कोई संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की। मतदान किसकी तरफ रहेगा, ऐसा आपको क्या लग रहा है? मतदान अब की बार गठबंधन की तरफ ज़्यादा रहेगा और बीजेपी की सीटों में उतराव चढ़ाव आएगा। क्या बुलंदशहर की सीट खतरे में लग रहा है आपको? नहीं, बुलंदशहर की सीट खतरे में नहीं है, लेकिन जितना प्रतिशत ये लोग मतदान अपने प्रति सोच रहे हैं उसमें उतराव चढ़ाव आने की पूरी संभावना है।
अच्छा। तो आप कह रही हैं कि थोड़ा सा हो सकता है वोट का मार्जिन कम हो जाए, जीत का मार्जिन कम हो जाए, और भोला सिंह पहले जो अपेक्षा रख रहे हैं कि इतने मतों से जीतेंगे उससे कम हो जाएं। और राय जानते हैं हम। अब सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित सक्सेना है। मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी 24 साल से। मेरा मानना ये है कि इस बार भोला सिंह का जो मौजूदा सांसद हैं बहुत विरोध रहा है, काफ़ी हद तक विरोध रहा है, और इसका कारण ये भी है कि विकास कार्य उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करे और ना लोगों से मिले। ये हालांकि जीत वही रहे हैं, लेकिन विरोध बहुत रहा है। अब वोट प्रतिशत का बहुत कम होगा। विकास कार्यों में इन्होंने कभी कुछ नहीं करा, लोगों की शिकायत रही। शिवराम वाल्मीकि माना जा रहा है कि एक नए प्रत्याशी की तरह थे यहाँ पर, और 10 साल से तो भोला सिंह लोग बाग देख रहे थे, लेकिन उन्हें तो 10 महीने भी लोगों ने नहीं देखा। तो ऐसा क्या कारण आपको नज़र आ रहा है कि गठबंधन के प्रत्याशी यानी कांग्रेस के प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि की तरफ लोगों का रुझान पहले से ज़्यादा हुआ होगा? ये किसकी नाराज़गी है? जनता की नाराज़गी है भोला सिंह के प्रति, क्योंकि भोला सिंह ने कभी किसी से मिले नहीं, पर्सनली मिले, कोई उनसे मिलने जाता था उनके काम नहीं हुए, लोगों को बहुत शिकायत रही। सियाना में और पहासू जगह में लोगों ने बहिष्कार भी करा गाँव वालों ने वोट का, सिर्फ भोला सिंह के बेस है। और शिवराम सबका मत यही है कि इस बार शिवराम वाल्मीकि को हम जिताने की कोशिश करेंगे। जाटों में बहुत विरोध रहा इस चीज़ का, और वोट प्रतिशत घटेगा बहुत ज़्यादा भाजपा का। मेरे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो काफ़ी समय से बुलंदशहर में और आज भी एक्टिव रहे हैं पूरे ग्राउंड में सुबह से लेके अभी तक। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि दलित मतदाता का क्या रुख रहा, जाट मतदाता का क्या रुख रहा, ब्राह्मण मतदाता का क्या रहा, वैश्य मतदाता का क्या रुख रहा, LR का क्या रुख रहा, मुस्लिम मतदाताओं का क्या रुख रहा। जो बताया जा रहा था कि ठाकुर मतदाता बहुत नाराज़ हैं, इन लोगों का रुख बुलंदशहर लोकसभा पर क्या रहा, आपने क्या देखा? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण शर्मा है, मैं इंडिया टीवी से यहाँ काम करता हूँ। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में सबसे पहले मुस्लिम मतदाताओं की बात करते हैं तो मुस्लिम मतदाता अक्सर साइलेंट है और वो पता नहीं लग रहा है किस तरफ जा रहा है। जैसे कुछ मतदाताओं से बात हुई है तो वो केवल कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की बात कर रहे हैं। दूसरी जो दलित हैं, दलित की वोट 2 जगह बट रही है। एक तो जो दलित प्रत्याशी है उन्हीं को जाएगी, बाकी बीजेपी को भी आपके वोट मिलने वाली है। बात रही नाराज़गी की, जो क्षत्रिय समाज नाराज़ था, नाराज़गी की बात रही तो नाराज़गी जो ज़्यादातर है वो वहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनसे है, या जो और मुद्दे चलते आ रहे हैं उनको लेकर नाराज़गी है, मगर उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं हम वोटरों में तब्दील करेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि हम दूसरा प्रत्याशी हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है जिसको हम वोट दें, केवल अब मोदी और योगी के नाम पर वो वोट दे रहे हैं। बाकी जो बुलंदशहर का हाल है, पिछला आप देख रहे हैं कि आपके जो मतदान हो रहा है तो पहले से लग रहा है कुछ कम होने की उम्मीद है, और लगातार जो इसका जो असर है वो भाजपा के प्रत्याशी को ही पड़ेगा, क्योंकि जो गठबंधन प्रत्याशी है शिवराम वाल्मीकि, उनको सपा की वोट मिल रही हैं, और प्लस जो वाल्मीकि समाज है जो बीजेपी का वोटर रहा है उनकी वोट मिल रही है। कुछ अन्य जो और भी जाति हैं उनकी भी उनको वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। मैं अन्य एक हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करता हूं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज दिन भर ग्राउंड पे क्या देखा, क्या कोई टर्निंग पॉइंट रहा, क्या और भी कोई मुद्दे ऐसे रहे। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज़ है और मैं न्यूज़ 24 का यहाँ स्थानीय पत्रकार हूँ। आज मैं कई गाँवों में गया। कई गाँवों में जाने के बाद में पहली बात तो ये मेरी समझ में आई कि इस बार धर्म के आधार पर लोगों ने वोट नहीं किया। इस बार लोग जातियों में बटे हुए थे। वो अपनी जात वाले जो कैंडिडेट को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे थे। जैसे वाल्मीकि समाज संयुक्त प्रत्याशी है शिवराम वाल्मीकि, जो कोर वोटर बीजेपी का माना जाता है वाल्मीकि, उसमें सेंधमारी उन्होंने कर ली। मुसलमान एक मुश्त संयुक्त प्रत्याशी के साथ चला गया। और अदर में कई गाँव में आपको ये महसूस होगा, अचरज आप ये फील करोगे कि आप ऐसा बोल रहे हो, जो लोधा समाज है वो भी जो इनसे नाराज़ चल रहा था वो भी छिटक के वहाँ चला गया। अन्य समाजों में भी इन्होंने और भी सेंधमारी की। तो बहरहाल मेरा ये मानना है कि जो मत प्रतिशत वर्ष 2019 में भोला सिंह के साथ रहा, जो मतदाता रहे, उनमें काफ़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। इनका जो अनुमान था कि जो है इस बार 6 लाख 4 लाख से हम जीतेंगे, तो वो तो आंकड़ा आपको कहीं दिखेगा नहीं। ये तो 4 तारीख को आपको पता चल ही जाएगा। और उसके अलावा जो अन्य प्रत्याशी हैं,
बहन जी का जो वोटर कोर वोटर है उसमें भी उन्होंने सेंधमारी की है। वो किन्हीं कारणों से किया, तो कन्विंसिंग अच्छी तरह से रूट लेवल पे इन्होंने किया, या जो अन्य समाज हैं, जाटव मतदाता हैं, लोधी मतदाता हैं, चूँकि 10 साल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को हो गए, तो इस बात का असर भी पड़ता है कि लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो कई लोग ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने जो है बीजेपी के कोर वोटर रहे, लेकिन वो वोट डालने के लिए नहीं निकले। उन्होंने कहा कि हम भाई बीजेपी के कोर वोटर तो हैं, हम किसी दूसरे को तो डालेंगे नहीं, इससे बढ़िया है कि हम किसी को डालेंगे नहीं। यही कारण है कि इस बार 60 के आसपास ही हमारा जो है मत परसेंटेज यहाँ रहने वाला है, जबकि पिछली बार इससे 4-5% ज़्यादा था। तो कुल मिलाकर यही है कि जो उम्मीद, हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं, उम्मीद ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ कैंडिडेट है डॉक्टर भोला सिंह, वही जीत के नज़दीक इर्द गिर्द आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो मार्जिन आपको लगता है कि वो लाखों में रहेगा और कई लाखों में रहेगा, तो वो उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, चूँकि जो ग्राउंड पे नाराज़गी थी वो बहुत चरम लेवल पर थी। और जो वोट डला है वो एक बात और मैं बता दूँ, वो स्थानीय कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं पड़ा है। लोग नाराज़ भी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी बीजेपी को वोट दिया है। उनसे हमने पूछा कि भाई फिर क्यों, आप परेशान भी हो? तो उन्होंने ये कहा, बोले कि भाई वोट तो हम इनको ही देंगे, और चूँकि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा मुद्दा है, वो मोदी और योगी के नाम पर वोट था, स्थानीय कैंडिडेट के नाम पर कोई वोट। देखा जा रहा है कि मोदी योगी के नाम पर वोट आ रहा है, मत प्रतिशत कम हो रहा है, स्थानीय मुद्दों पर नाराज़गी, स्थानीय प्रत्याशी से नाराज़गी ज़्यादा है। लेकिन पूरे चुनाव में किसी भी वरिष्ठ पत्रकार के उससे ये नहीं निकल पा रहा कि भाई बसपा का नाम क्यों नहीं आ रहा, बसपा का हार्डकोर वोटर क्यों निकल के नहीं आया, और आया तो किधर गया। मैं जानने की कोशिश करता हूँ इनसे कि क्यों नहीं आया बसपा का वोटर। बसपा का वोटर कन्वर्ट हो गया 2 जगह, क्योंकि ये कैंडिडेट थे जाटव जी, ये बाहर से नगीना से सांसद रहे हैं, तो एक तो इनकी घुसपैठ नहीं रही, यहाँ पहुँच नहीं रही। फिर इधर कुछ वोटर जो है बसपा का वो कांग्रेस उसमें भाजपा में चला गया, और कुछ इसमें कांग्रेस में गठबंधन में, और कुछ इसमें गिरिजन जाटव में। तो कुल उनका कहना है, हमारे अमित सक्सेना जी का, कि बसपा का वोटर जो है बट गया, और भारी प्रत्याशी होने के नाते गिरीश चंद्र जाटव लोगों से जुड़ नहीं पाए, मतदाताओं से जुड़ नहीं पाए। आपका क्या मानना है वरुण? जी बिल्कुल, जो दलित वोटर है, असल में ये जो चुनाव है ये प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, तो जो प्रधानमंत्री जी की योजना है तो उसका लाभ तो उन्हें मिल ही रहा है लगातार। तो कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि बहन जी की तो कोई सरकार बनने वाली नहीं है और हमको बीजेपी को वोट देनी नहीं है, तो वो वोटर वहाँ से उधर कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो वोटर कन्वर्ट हो रहा है वो दलित वोटर इसलिए कन्वर्ट हुआ है यहाँ पर। तो क्या वंदना जी, आप ये मानती हैं कि जातीय समीकरणों पर बुलंदशहर का मतदान हुआ है? हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा आज दिन भर का घूमना, बूथों पे जाना, हमें ये समझ में आता है कि ऐसा हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन जो यहाँ बुलंदशहर में बसपा के कैंडिडेट थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पहचान नहीं थी लोगों की, लोग उनसे मिले जुले नहीं थे। ये भी एक कारण रहा है कि बसपा की बहुत ज़्यादा वोट जो है निकल के नहीं आई है। दूसरा, बहन जी की सरकार तो नहीं आनी है, इस कारण भी बीजेपी में और कांग्रेस में बसपा का वोटर बटा है। एक यही बात अभी चल रही थी इंद्रपाल जी, कि लोग बाग ये जानना चाह रहे थे, या मतदाता ये जानना चाह रहे हैं कि बसपा का वोटर आया तो आया, और आया तो फिर गया किधर। असलियत में बसपा का वोटर तो बहन जी को ही गया है। बहन जी को बसपा का वोटर जो हमारे सुबह से अब तक के उसमें जांच पड़ताल में आया है, कम से कम 70% बसपा का वोटर बहन जी को ही गया है। लेकिन उससे अलग अगर हम ये कहने लगे कि मुस्लिम 1% भी हमें कहीं नहीं दिख रहा कि बसपा को वोट दी हो, वो टोटल गठबंधन पर गया। अब की बार ये पहली बार हम देख रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे बाद। आपको क्या लग रहा है कि बसपा का वोटर कितने प्रतिशत गठबंधन पर गया होगा बहन जी के अलावा? बहन जी यानी कि बसपा के प्रत्याशी पे तो आप बता रहे हैं कि गया ही गया है, कि गठबंधन के प्रत्याशी यानी कांग्रेस सपा पे क्या, अगर गठबंधन ये बसपा का वोटर गया है कि नहीं गया, यानी कि दलित वोटर गया है, लेकिन बहुत कम गया है।
अनुमानतः कितना लगभग? अनुमानतः लगभग आप लगा लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 25 या 30%। आप जैसे कह रहे थे 70% और 25-30% तो वहाँ पर ही, तो कुल मिलाकर वो भी उसको फ़ायदा है गठबंधन के प्रत्याशी को कि उसको एक तरीका मुसलमान मिल रहा है, एक तरीके पे उसको जाट भी मिल रहा है, ब्राह्मण भी मिल रहा है और वाल्मीकि समाज भी मिल रहा है और बसपा से भी जो है 25-30% मिल रहा है। यानी कि गठबंधन को प्रत्येक कौम की वोट मिली हैं। लोध राजपूत को हम ये समझते थे कि बसपा का पक्का वोटर है। अब की बार लोध राजपूत भी भाजपा से कट के गठबंधन पर जा रहा है। ये थे बुलंदशहर के एक्टिव पत्रकार जो आज दिन भर ग्राउंड पर रहे, दूसरे चरण के मतदान के दौरान गांव-गांव गए, गली-गली गए, शहर में घूमे। इन्होंने अपनी राय व्यक्त करी। इनके हिसाब से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे स्थानीय मुद्दों पर और व्यक्तिगत उनकी नाराज़गी लोगों की दिखाई देने में उनके सामने आई। और लेकिन कुल मिलाकर शिवराम वाल्मीकि गठबंधन के प्रत्याशी ने अच्छा चुनाव लड़ा है। लेकिन इन सब की राय के मुताबिक जीत भाजपा प्रत्याशी की लगभग तय है। अब देखना है 4 जून को क्या होगा। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा, यूपी तक।